अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, इट्स मी नाइमा मीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज़ जो 15 to 6 यानी 1526 से लेकर 1947 तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए हैं, उसके पर्सनैलिटीज़ जंगें हुई हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये नोट्स एनटीएस के जो टेस्ट दे रहे हैं, सीएसएस के, एफपीएससी के, ईटीसी के, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू जो भी टेस्ट हो रहे हैं टीचिंग के लिए और जो किसी दूसरे और प्रोफेशन के लिए वो टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली जो सोशल स्टडी एंड हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये, क्योंकि इससे वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि ब्रीफली डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसकी वजह से वो हिस्ट्री के बारे में वो उन्हें कुछ मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। इस नोट्स में, इस सेशन में आपको बहुत ज़्यादा इजी और आसान तरीके से हिस्ट्री में जो 15 to 6 से लेकर 1526 से लेकर 1947 तक जो भी इवेंट्स हुए हैं, उसका आप शॉर्ट बुलेट्स के तौर पर, बुलेट्स में जो भी इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स हुए हैं, छोटे छोटे बुलेट्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह होपफुल आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर काफ़ी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए 2-3 लेक्चर्स हो सकते हैं। इसलिए अब आते हैं, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। 1526 से लेकर 1857 तक मुगलिया ख़ानदान सलातीन यानी मुग़ल डायनेसिटी का जो दौर था, उसमें क्या क्या वाक़यात हुए थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 से 1530 तक उसकी हुकूमत रही है, और इसके बाप का जो नाम था वो तैमूर लंग और माँ मंगूल थी, और मुगलिया ख़ानदान सलातीन का पहला बादशाह माना जाता था। उज़्बेकिस्तान के गाँव करगाना से ताल्लुक़ रखता था। बाप का नाम उमर शेख मिर्ज़ा अपने गाँव का सरदार था, जिसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर सरदार बना था और समरकंद पर हमला करके इसे फतह करता है। करगाना में बाबर का भाई बगावत करता है और करगाना पर कब्ज़ा कर लेता है। 1526 में हिंदुस्तान में दाखिल हो जाते हैं। यानी ये है ज़हीरुद्दीन बाबर की हिस्ट्री, यानी ज़हीरुद्दीन बाबर में जो जो मेन इवेंट्स इसके दौर में हुए इसके बारे में बताते हैं। अब पानीपत की पहली जंग 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर जो होते हैं वो पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली का हुक्मरान बन जाता है। राणा संगा दिल्ली पर हमला करके ज़हीरुद्दीन बाबर की मदद करता है। अब आते हैं खानवा की जंग, जो 1527 में बाबर और राणा संगा के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। बाबर ये जंग जीत गया था और 1530 में ज़हीरुद्दीन बाबर फोत हुआ आगरा में। उसका जो मेन कारनामा है वो बाबरी मस्जिद, जिसकी तकमील 1527 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। उसके बाद से हमायूं जो है वो बाबर का बेटा था, हिंदुस्तान का दूसरा बादशाह। हमायूं जो है वो एक मजहबी इंसान था, उसने लाइब्रेरिया बनवाई थी। उसके बाद हम आते हैं शेर शाह सूरी पर। शेर शाह सूरी बाबर का एक जर्नैल था, सराम के इलाके का रिहायशी, जो बांग्लादेश का आजकल इलाका है। शेर शाह सूरी हमायूं हुकूमत पर हमला करता था। उसके बाद हम आते हैं बैटल ऑफ चौसा आई थिंक। जो बैटल ऑफ चौसा थी वो 1539 को लड़ी गई थी। बहार में वाक़ा 1539 में हुमायूं शेर शाह सूरी पर हमले कर देता है और शेर शाह सूरी अपना इलाका छोड़कर हुमायूं की फ़ौज के पीछे आकर रसद की सिलाई काट देता है और हुमायूं को वापस जाना पड़ता है। इसमें कोई फाते नहीं होते। अब आगे आते हैं बैटल ऑफ कनाई, जो मई 1540 में लड़ी गई थी। 1540 में शेर शाह सूरी पर भरपूर ताकत से दिल्ली पर हमला कर देता है। हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। अब आते हैं हमीदा गुल, ये भी इंपॉर्टेंट शख्सियात में शामिल है। हुमायूं ने जलावतनी के दौरान सिंध के शहर दादू के जो कस्बे हैं वो पाट की औरत हमीदा बानो से शादी कर दी। इसके वतन से अकबर पैदा हुआ। इसके बाद आते हैं बहराम जो है वो हुमायूं का जर्नैल था। मुगलिया खानदान की 3 नस्लों का वफादार जर्नैल रहा है। बहराम जो खान था हुमायूं को छुपा कर सिंध के रास्ते ईरान ले जा रहा था, ताकि सिंध में अमरकोट के मुकाम पर 1542 में हुमायूं का बेटा अकबर पैदा हुआ। उसके बाद अब आगे आते हैं कामरान मिर्ज़ा। शेर शाह सूरी जब हुमायूं से तख्त छीनता है तो इस वक्त अफगानिस्तान में हुमायूं के भाई कामरान मिर्ज़ा की हुकूमत होती है। हुमायूं जब अपने भाई के पास जाता है तो वो हुमायूं को कत्ल करने की कोशिश करता है। अकबर जो होते हैं वो अफगानिस्तान में कामरान मिर्ज़ा के पास रह जाता है, जिसकी तरबियत हुमायूं और कामरान मिर्ज़ा के भाई अस्करी मिर्ज़ा करता है। उसके बाद आते हैं कामरान मिर्ज़ा जो है वो काबुल और कंदहार, उन्होंने इन दोनों इलाकों पर हुकूमत की। आदिल शाह सूरी था, वो लास्ट किंग ऑफ सूरी डायनेसिटी था। इसके बाद हम आते हैं शाह थम्पास वन। ईरान का बादशाह थम्पास वन हुमायूं की मदद करते हुए इसे अपनी आर्मी देता है। हुमायूं सबसे पहले अपने भाई कामरान मिर्ज़ा अफगानिस्तान पर हमला करके इसकी आंखें निकलवा देता है। हुमायूं दिल्ली पर हमला कर देता है। आदिल शाह सूरी अपने हिंदू जर्नैल को अख्तियारात देकर भाग जाता है। हुमायूं जो होता है वो दोबारा तख्त दिल्ली पर कब्जा कर लेता है।
अब आते हैं निज़ाम सक्का। निज़ाम सक्का हुमायूं जब शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर भाग रहा होता है तो निज़ाम सक्का हुमायूं बादशाह की अपनी मुश्क की मदद से दरिया पार करवाता है। हुमायूं जब इक़्तिदार पर आता है तो वो निज़ाम सक्का को एक 2.5 दिन की बादशाहत अता करता है। निज़ाम सक्का अपनी बादशाहत में चमड़े का सिक्का अपनी मुश्क के चमड़े का जारी कर देता है जिस पर 2.5 रुपये मालियत के सोने की कील लगी हुई होती है। अब आते हैं पानीपत की दूसरी जंग 1556 में लड़ी गई है। पानीपत का मैदान हरियाणा में है। ये जंग अकबर और हेमचंद्र के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में बहराम खान ने कमांड किया था क्योंकि अकबर की उम्र 14 साल थी। उसके बाद आते हैं हुमायूं की वफ़ात। 1556 में हुमायूं सीढ़ियों से गिर कर वफ़ात हो जाता है जब वो लाइब्रेरी से निकल कर नमाज के लिए जा रहा होता है। अकबर की ताजपोशी 1556 में अकबर की ताजपोशी होती है। हुमायूं की वफ़ात के बाद अकबर बहराम खान के साथ पंजाब में जंग लड़ा होता है। मैदान जंग में ही ताज मंगवा कर बहराम अकबर की ताजपोशी की रस्म अदा करता है। उसके बाद आते हैं हुकूमती मामलात बहराम खान चला रहा होता है। अकबर की सौतेली माँ जो थी वो रियासती मामलात में इसकी मदद करती थी। बाद आते हैं बहराम खान का कत्ल जो 1561 में हुआ था। दरबारियों के कान बनने पर अकबर बहराम खान को गिरफ्तार करके हज पर भेज देता है। अकबर दिल्ली से निकलते हुए बहराम खान को कत्ल कर देता है। हम यहाँ पे आए हैं, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको बहराम खान का कत्ल। बहराम खान का कत्ल अब है दरबारी। इसके बाद आते हैं द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो है वो 1576 18 जून को राजस्थान के इलाके में ये जंग लड़ी गई थी। अकबर और राणा प्रताप के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी और अकबर राणा प्रताप से हुकूमत छीन लेता है। अब आते हैं शाहजहां। शाहजहां जो है 1526 से 1658 तक ये इनका दौर हुकूमत था। जहांगीर का बेटा था ये। जहांगीर का जो असल नाम था वो शहजादा सलीम था और शाहजहां का जो असल नाम था वो शहजादा खुरम था। इसकी अपनी रिश्तेदार मुमताज़ बेगम से प्यार हुआ था। यानी शाहजहां की शादी तो मुमताज़ बेगम से हुई थी, उससे सबको पता है। 1628 में मुमताज़ बेगम से शादी की थी उसने। 1631 में बिलवर वाइफ मुमताज़ बेगम की वफ़ात हुई थी। उसके बाद ताजमहल का दूसरा जो नाम था वो इसे मुमताज़ महल भी कहा जाता है। दुनिया का 8वां अजूबा इसे कहा जाता है। जो ताजमहल आगरा में है, सिकंदर लोदी ने आगरा की बुनियाद रखी थी। शहर और दरिया जमुना के किनारे वाक़ा है। ये शहर क्या है? दरिया जमुना के किनारे वाक़ा है। शाहजहां ने आर्किटेक्चर को उरूज दिया था। अब आगे आते हैं वज़ीर खान। अब आगे आते हैं वज़ीर खान मस्जिद। वज़ीर खान जो मस्जिद है वो लाहौर में वाक़ है। जो बर्ची 1642। अब ये एक बाग का गेट है जिसे शाहजहां ने अपनी पोती ज़ेबुन्निसा औरंगज़ेब की जो बेटी है उसके लिए बनवाया था। अब आते हैं शालीमार गार्डन जो लाहौर में वाक़ है। अब लाल किला शाही मस्जिद दिल्ली में वाक़ है। तख्त ताऊस पर बैठ कर दरिया में मामलात चलाता था। अब आगे आते हैं द ग्रेट्स। देयर आर 3 द ग्रेट्स इन द वर्ल्ड, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट एंड अब्बास द ग्रेट। अब आगे आते हैं अकबर। जलालुद्दीन अकबर 1556 में अकबर बादशाह बना था। अकबर की जो स्कॉलर पॉलिसीज़ से सल्तनत ने तरक्की की थी। इसने जो स्कॉलर पॉलिसीज़ बनाई थी, अकबर ने अदालतों में एक मुसलमान और एक हिंदू जज बिठाया था। इन्होंने हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा इलाके पर हुकूमत की थी। महाराजाओं के साथ रिश्तेदारियाँ करके दुश्मनियाँ ख़त्म की थी। 1582 में दीन इलाही पेश किया था। अब हम आगे आते हैं ख्वाजा बक्की बिल्ला। इसने क्या किया था? सबसे पहले दीन इलाही की मुखालफत की थी। ख्वाजा साहब जो थे वो मुजद्दिद अलिफ सानी के उस्ताद थे। मुजद्दिद अलिफ सानी इमाम रब्बानी। इसने अमली तौर पर दीन इलाही की सबसे पहले मुखालफत की थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो है मुजद्दिद अलिफ है। मुजद्दिद अलिफ सानी जो थे मुजद्दिद तो थे। अकबर के हाँ औलाद नहीं होती थी। अकबर ने अपने पीर जो सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी का रहने वाला था इससे दुआ करवाई। तो इसके बाद शहजादा सलीम जहांगीर 1569 में पैदा हुआ था। अकबर कुछ वक्त के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली से फतेहपुर सिकरी मुंतकिल कर देता है। अकबर 1905 में उसने अकबर ने 1605 में वफ़ात पाई थी। अटक फोर्ट तामीर करवाया था। अकबर के 9 रतन, अकबर के 9 काबिल और बाइतमाद वज़रा, इनके बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। नेक्स्ट जो आने वाली एपिसोड है वीडियो है उसमें मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ब्रीफली डिटेल 1947 तक के जो वाक़यात है उसकी ऐसी ही डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका PDF लिंक भी PDF में भी जो फाइल बनी हुई है वो भी मेरे पास है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो भी दे दूँगी। इसके बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आने वाले जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।